इंपॉर्टेंस है हमारे क्वालिटी की। सो क्वालिटी इज अ क्रूशियल फैक्टर इन सक्सेस ऑफ एनी प्रोडक्ट सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन। सबसे क्रूशियल फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस की सक्सेस के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ये इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, बिजनेस के रेपुटेशन को, कॉस्ट की एफिशिएंसी को और उसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को। ये सारी बातें डिपेंडेंट होती है हमारी क्वालिटी के ऊपर। सो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कैन बी एनालाइज फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। क्वालिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग एंगल से आप समझ सकते हो। अलग अलग एंगल से कैसे समझ सकते हैं? पहला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की, सर्विस की या प्रोसेस की, आपका कस्टमर हमेशा क्या रहेगा? सेटिस्फाइड रहेगा। की पॉइंट से उठा लेंगे, आप उसकी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करोगे। यू विल ऑलवेज मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, सो इट विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। हमेशा खुश रहेगा आपसे। नेक्स्ट, हमेशा आपके लिए लॉयल रहेगा। जो भी आप नया प्रोडक्ट निकालोगे आपके पास ही आके लेगा। दूसरा मार्केट में भले ही सस्ता भी दे रहा होगा ना, आपसे महंगा ले लेगा क्योंकि आपकी क्वालिटी है। तो सबसे पहली चीज क्या मिलेगी आपको? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमेशा उसी का प्रोडक्ट लेंगे। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट ईशान। चलो, कैसे, हाउ इट विल वर्क, कैसे काम करता है भाई? पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जाता है, अपने दोस्त को बताता है कि भैया ये भी प्रोडक्ट ले लेना, तू ये प्रोडक्ट लेना, मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ये बढ़िया है, तू यार प्रोडक्ट ले लेना। देन रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज। आपकी इमेज डेवलप हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपकी इमेज डेवलप हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है। सही है। सो द फर्स्ट पॉइंट व्हिच कैन बी अंडरस्टूड फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, समझ में आती है बात। दूसरा, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आपकी क्वालिटी से कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। आपकी क्वालिटी से कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। कैसे? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म। व्हाई इन लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म में क्या इशू है? शॉर्ट टर्म में तो जो हमारा क्वालिटी ऑफ डिजाइन है, कॉस्ट क्या करा देता है? शॉर्ट टर्म में तो क्या कर देता है? वो इंक्रीज कर देता है। पर लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट कैसे कम होती है? वेस्टेज कम होती है। वारंटी की कॉस्ट क्या हो जाती है? जो डिफेक्ट निकलेंगे कम निकलेंगे, वारंटी के अंदर आपको रिप्लेस करने के लिए प्रोडक्ट कम आएंगे, रिपेयर की कॉस्ट कम आएगी। तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इट मिनिमाइजेस द वारंटी एंड रिटर्न कॉस्ट। प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आएगा आपके पास, आपको वारंटी में दोबारा रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा भाई, उसी को रिकवर करने में लग जाएंगे क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस से लॉन्ग टाइम में। बिल्कुल सही बात है। 2018 आपके साथ अभिषेक से अच्छा कस्टमर लॉयल है आपके लिए। बिल्कुल सही बात है। आफ्टर सेल्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सेल्स भी बढ़ेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी। चलो भाई, समझ में आता है ये सब कुछ। देन इट विल इंक्रीज दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सर के डुप्लीकेट भी आ रहा है। अरे भाई तुम अभी पढ़ो। हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट प्रोसेस, हाँ, प्रोडक्ट प्रोसेस की क्वालिटी अच्छी है, देन इट विल इंक्रीज दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आल्सो। बिल्कुल सही बात है। मार्जिन्स विल बी हायर, लॉयल्टी बढ़ेगी। सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आ गया। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब आपकी कॉस्ट कम होती जाए, दूसरा आपके मार्जिन्स बढ़ते जाए। योर मार्जिन्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, so you'll be getting higher margins, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स हायर कॉस्ट। अगर कॉस्ट ज्यादा भी होगी तब भी आप पे कर लोगे तो आपके मार्जिन्स क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप क्वालिटी की वैल्यू ले रहे होगे वहां पे। ठीक है? तो पहला बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है आईफोन। अब वो 4 गुना कॉस्ट ले रहा है बाकी फोनों से, किसकी वैल्यू ले रहा है? वो वैल्यू ले रहा है अपनी क्वालिटी की। फीचर्स भले हो सकता है दूसरे फोन में ज्यादा अच्छे मिल जाए, पर क्वालिटी क्योंकि इसकी अच्छी है, आप उससे 4 गुना कॉस्ट पे भी ले लेते हो। तो बिल्कुल सही बात है। चलो, हाँ, तो पहला क्या हुआ? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दूसरा हुआ हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी। मार्जिन इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस ना, मार्जिन इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सही बात है। मोटोरोला बेस्ट एग्जांपल है जीरो टॉलरेंस का। हाँ, ये भी सही बात है। कहते हैं ना 2 पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन चलेगा अच्छा और लंबा। हाँ, ये भी सही बात है। ऋषभ समझ गए, हिंदी में सबको आता है सब कुछ। चलो आओ, अगला क्या मिलेगा आपको? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, यू विल बी अ डिफरेंशिएशन इन द मार्केट। आपका जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर। तो बाकियों की नॉर्मल क्वालिटी, आपकी अच्छी क्वालिटी, तो यू विल बी अ डिफरेंशिएटर इन द मार्केट। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दूसरा, ब्रांड लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वो रिपीट कस्टमर से बना हुआ मिलेगा। जैसे एग्जांपल, आईपीआर में भाई, वो क्वालिटी में थोड़ी ना भाई, आईपीआर में आएगा ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी में अगली बात है कि भैया आपको हायर मार्केट शेयर मिलेगा। योर मार्केट शेयर विल बी कंपैरेटिवली हायर। आपको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मिल जाएगी। इफ योर प्रोडक्ट इज ऑफ क्वालिटी, यू विल बी हैविंग अ ग्लोबल मार्केट शेयर, नॉट ओनली लोकल मार्केट शेयर, आपको ग्लोबल मार्केट शेयर मिल जाएगा। तो पहला एडवांटेज, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस इज भैया मार्जिन आपके ज्यादा होंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको मिलेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। निर्यात करो फिर, बिल्कुल निर्यात कर सकते हो आप। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कंपनी डबल प्रोडक्ट्स के पैसे लेती है, खराब होने से पहले सीधे नए देती है, इसलिए हाँ बिल्कुल सही बात है। डबल से भी ज्यादा ले लेती है भाई, डबल भी नहीं। और ये थोड़ी कि सबके खराब होते हैं। अगर डबल नहीं भी ले, लेट अस सपोज डबल नहीं भी ले, 50% ही ले, सबके थोड़ी प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं जो उसको रिप्लेस करके देती है। बट इन एनी केस जो आपने बोला वो बात सही है, डबल से भी ज्यादा ले लेती है। चलो, अगला एडवांटेज क्वालिटी का। व्हाट इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ क्वालिटी? नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ क्वालिटी का लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का हुआ, यू विल बी अवॉइडिंग लीगल इश्यूज। नॉन कंप्लायंस इश्यूज आपको मिलेंगे नहीं।
क्योंकि आप कंप्लाई कर रहे होगे सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, यू विल बी कंप्लाइंग ईच एंड एवरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो यू विल अवॉइड एनी लीगल इशू। नेक्स्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वॉल्व है, जैसे एग्जांपल फूड, जैसे एग्जांपल हेल्थ केयर, जैसे एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, जैसे एग्जांपल माइनिंग, अब इतने सारे एग्जांपल दिए मैंने आपको। फर्स्ट टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी क्या लास्ट में? अगर टॉपिक खत्म हो गया तो मिल जाएगा। एक्रीडेशंस, जब भी आप क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को फॉलो करते हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हो, आपको एक्रीडेशन मिल जाएगी। किसके थ्रू? आईएसओ 9001 के थ्रू, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप उनके सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स। तो ये एक एडेड एडवांटेज होता है आपके प्रोडक्ट के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ही इसी बिहाफ पे करते हैं कि हम आईएसओ सर्टिफाइड है। ये तो होगा कि हम आईएसओ सर्टिफाइड है, प्रोडक्ट की क्या होती है, यूएसपी बन जाती है। इसका मतलब सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या कर रखे हैं? फॉलो कर रखे हैं। कभी क्या देखने को मिलेगा? कैटला प्लस अचीव योर ड्रीम विद नाइट्स अवेलेबल ऑन आईओएस, एंड्रॉइड, विंडोज। क्या होता है ये भाई डॉक्टर स्ट्रेंज? जिससे यूनिवर्सिटी, हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खुलवाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है हमारा, पीछे नोट कर रहे हैं, लो भैया नोट कर लो। प्लेस मोरल है हमेशा हाई रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा ही रहेगा कि मुझे क्वालिटी काम करना है, क्वालिटी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होना है, और जो स्पेसिफिकेशन है उसको हमेशा मीट करना है। देयर विल बी अ क्लियर एक्सपेक्टेशन, आपका जो एम्प्लॉय है उसकी भी क्लियर एक्सपेक्टेशन होगी, एम्प्लॉयर है उसकी भी क्लियर एक्सपेक्टेशन होगी, भैया ये चीज चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए। क्लियर चीज, बिल्कुल सही बात है। देयर विल बी अ क्लियर एक्सपेक्टेशन, मतलब ये स्पेसिफिकेशंस हैं, दीस आर टू बी मेट, इससे कम क्या नहीं हो सकता, टॉलरेंस हो नहीं सकती। हफ्ते में 90 आवर्स काम कहाँ होता है भाई हफ्ते में? चलो आगे बढ़ते हैं। इट रिड्यूसेस द रीवर्क एंड स्ट्रेस। अगर आपने क्वालिटी के काम हिसाब से काम नहीं किया, क्या करना पड़ जाएगा? आपको दोबारा काम करना पड़ जाएगा। मतलब आपको पता है कि मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो चेक करेगा और क्वालिटी के हिसाब से नहीं हुआ, मेरे को दोबारा करना है, आप खुद करने बैठ जाओगे उसे। तो इट विल लीड टू रीवर्क एंड स्ट्रेस इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। देन इट विल अट्रैक्ट द टैलेंट्स। if you are known to develop quality process and quality product, you will be attracting the talented people only। जो talented लोग हैं वो आपके साथ ही काम करना चाहेंगे कि नहीं यार यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी का काम होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस है वो भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सबको नासा जाना है, लाइक हाँ क्लियर एक्सपेक्टेशन। फिर से क्लियर एक्सपेक्टेशन का ये होगा कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होगी, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि भैया फिर से एग्जांपल ले लो किसी भी चीज का, लेट्स सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग, किसी एक चीज का एग्जांपल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आपकी फील्ड से, स्टील बार, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं स्टील बार की। भैया डायमीटर है इसका, एग्जांपल ले लिया हमने 12 mm। ठीक है भाई, पता है जो काम कर रहा है वहां पे, जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है कि अगर 12 mm डायमीटर का मेरे को बार प्रोड्यूस करना है, 12 प्लस माइनस 0.0001 mm ही बॉस परमिट करेगा, इससे ज्यादा वो परमिट ही नहीं करेगा। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया, पहले ठीक करने बैठ जाओगे आप, पहले क्या करने जाओगे, ठीक करने बैठ जाओगे। तो क्लियर एक्सपेक्टेशन है भैया कि इससे ना ज्यादा चलेगा ना कम चलेगा। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड व्हाट, जब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉइज विद द क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड गाइडलाइंस। क्लियर होती है चीज, भैया ऐसी क्वालिटी का काम चाहिए, ऐसी डायमेंशंस का हमें काम चाहिए। टाइम पर सैलरी आए तो कोई नहीं छोड़ता है। अच्छा बेटा आओ एक बार काम करो, नौकरी में पता चलेगा। ये भी बातें करो ना पीछे बैठ के, एक बार अभी एक बार नौकरी करने आओ। ये अपनी चालू कर दिया यहाँ पे पिच देना। वाह ये सही प्लेटफॉर्म ढूंढा तुमने, ये वाला सही है। 3,000 में तुम अपने आप को प्रमोट करोगे, वो भी कितनी क्लासेस में?
मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट में एनहांसमेंट करना, हाँ ये आता होगा हमें क्योंकि हम सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, यू विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर सप्लायर रिलेशनशिप। अगर आप क्यूएमएस क्या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अभी करेंगे, आगे आया था ना आईएसओ 9001, तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं सारे क्वालिटी मैनेजमेंट के, तो करेंगे अभी आगे। तो क्यूएमएस का मतलब हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हमारे। अगर हमारे मार्केट में पता चल गया कि इस मैन्युफैक्चरर के जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी के, जो आपका बायर है वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी आपकी किसके साथ, सप्लायर के साथ। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सप्लायर, क्योंकि उसे पता है क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है। जैसे नोएका चला गया, कोडेक चला गया, नोकिया चला गया, बिल्कुल सही बात है, कोडेक चला गया, सिर्फ फोन नहीं बनाता नोकिया, अच्छा ठीक है फालतू की बातें चालू मत करो। नेक्स्ट एडवांटेज क्या भैया हमारी क्वालिटी का, इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है क्वालिटी का, इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट। पहला, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर आप फोकस करोगे क्वालिटी के ऊपर, if in your culture the focus is on quality, then regularly you will be evaluating and enhancing the method to develop a quality product। जैसे जैसे आप नए तरीके ढूंढते जाओगे अपनी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, नया तरीका ढूंढना, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जा रहे हो अपने मेथड को। तो इसका मतलब इफ यू फोकस ऑन क्वालिटी यू विल बी कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाओगे। दूसरा, एनहांसिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो क्वालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट मेंटेनिंग द करंट स्टैंडर्ड, आज के जो करंट स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन नहीं करना है, बट आल्सो अबाउट इनोवेटिंग। यू विल बी इनोवेटिंग, R&D जो गौरव ने बोला बिल्कुल सही बात बोली। यूज ऑफ फीडबैक फॉर इनोवेशन, तो इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। तो आप फीडबैक को यूज करोगे, ये किसका पार्ट है फीडबैक लेना, कस्टमर से भी पूछेंगे क्या न्यू फीचर चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे रेज हैंड फीचर नहीं होता था पहले, अभी आधे लोगों को तो पता भी नहीं है यहाँ पे, जो नए लोग हैं रेज हैंड फीचर है। अब जैसा फीडबैक मिला कि नहीं भैया, मैसेज में जब हम लिखते हैं तो कई बार मैसेज में हम अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते अपनी बात को, तो कस्टमर फीडबैक आया उसको इंप्लीमेंट किया गया, दैट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। फीडबैक क्वालिटी एश्योरेंस में आएगा, बिल्कुल सही बात है अभिषेक, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, ब्रांड की रेपुटेशन और ट्रस्ट, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी आपके ब्रांड की रेपुटेशन बनाती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है मार्केट के अंदर। तो ट्रस्ट बात करिए, रेपुटेशन फॉर एक्सीलेंस, कि भैया इसका प्रोडक्ट है तो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का ही होगा, सो पब्लिक रेपुटेशन विल बी देयर। ये लिखा हुआ है आज के टाइम पे आप क्या करते हो सोशल मीडिया में, तो इमीडिएटली बात फैला देते हो कि भैया हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, इसकी क्वालिटी पूरा है, तो एक सेकंड नहीं लगता आज के टाइम पे। रिलायबिलिटी ऑफ द ब्रांड, हाँ ये भी डिस्कस किया हमने, रिलायबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव डिस्कस। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब ये है, मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया एग्जैक्टली वैसा ही आपको प्रोडक्ट या सर्विस मिली, तो आप बोलोगे हाँ रिलायबल है प्रोडक्ट। जजमेंट भी मिलेंगे, लगेगा हाँ हर बार वैसा ही काम करेगा जैसे सर टीच कर रहे हैं। विश्वसनीयता, हाँ ये हमने हिंदी में बता दिया, बिल्कुल सही बात है। ट्रस्ट है कि चलेगा ये अपने एक्सपेक्टेशन पर, ये सब पता है इनको। आ जाओ भैया, अभी चार्जिंग पर लग जाओ। कि कितना रिलायबल है, रिलायबल मतलब निर्भरता। अब समझ में आ गया रिलायबिलिटी की बात। सो व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, मेन फोकस क्या है हमारे क्वालिटी एश्योरेंस का, इंस्पेक्टिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर डिफेक्ट्स, preventing the defects for improving, preventing the defects for by improving the process, testing products for performance standards, correcting errors after product is released। तो फिर से अगर नहीं पढ़ा ये टॉपिक, इसके सवाल नहीं बनेंगे आपके। लोकल हैदराबादी लैंग्वेज में पढ़ाइए सर आप, तो उसी में तो पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, और किस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, लोकल हैदराबादी लैंग्वेज तो है, और क्या है। चले इस प्रोडक्ट चल गया तो चांद तक, नहीं तो हाँ रात तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो शिवम ने जब ये स्टेटमेंट दी, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है, दे आर नॉट रिलायबल, दे आर नॉट रिलायबल। बट व्हाट अबाउट यूरोपियन प्रोडक्ट्स, वो रिलायबल है, दे आर नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी। चलो इसलिए कॉस्ट में भी फर्क है उनके, यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर कॉस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, लो कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, हाई मैन्युफैक्चरिंग स्पीड, सिंपल डिजाइन। बोल ही कर रहा हूँ भाई, कमेंट में आंसर मत दो, आई एम क्रिएटिंग द पोल ओनली। बी फकट नको, हाँ चलो भैया आगे। Which of the following best describes the difference between quality assurance and quality control? Okay, quality assurance is a process-oriented approach, whereas quality control is a product-oriented approach. Quality assurance focuses on detecting defects. Quality control focuses on preventing defects. Quality assurance after production, before production. Quality assurance is used to increase the cost, reduce the cost. Poll create कर रहा हूँ इसका मैं. Poll is created. 81. आज ही तो क्या quality assurance वाला टॉपिक, इसमें भी 81%. कमेंट देखकर आंसर किया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। Which of the following would be considered as an example of a product aesthetic quality? 10 सेकंड टाइम रखा पोल का, इससे 15 सेकंड से कम नहीं होता भाई। प्रोडक्ट की एस्थेटिक क्वालिटी, ओके, कंसीडर्ड एज ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ स्मार्टफोन, द कलर एंड डिजाइन ऑफ अ स्मार्टफोन, स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफ द स्मार्टफोन, बैटरी लाइफ ऑफ द स्मार्टफोन।
बैटरी लाइफ ऑफ द स्मार्टफोन, ठीक है, पोल क्रिएट किया, 15 सेकंड से नीचे कम नहीं होगा भाई, तो 15 सेकंड आपको लेने पड़ेंगे। अब जो हमारा प्लेटफॉर्म बना था वो गेट एसी के लिए बना था, उनको थोड़ी पता है कि यूपीपीएससी भी इसी पे करा हो गया कि 10 सेकंड में आंसर निकाल देंगे, वहां पे तो 30 सेकंड 60 सेकंड भी कम पड़ जाते हैं। चलो, what does the conformance to specification mean in relation to the product quality? Conformance to specification: the product's ability to meet customer expectation, the product's adherence to a predefined set of standards or guidelines, the product's ability to perform well under various conditions, the product's aesthetic appeal. The product aesthetic appeal, ठीक है, पोल क्रिएट करते हैं। B4 ठीक है। चलो एक बार ये थोड़ा बता दीजिए, कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी आपने स्पेसिफिकेशन बनाई हुई है, जो भी आपने स्पेसिफिकेशन बनाई हुई है, उन स्पेसिफिकेशन को, कन्फॉर्मेंस का मतलब क्या था, मीट करना, अडेयर करना। अडेरेंस भी भारी टर्म हो गया ना, नहीं समझ में आएगा भाई, उनको सिंपलीफाई करके बताओ, मीट करना। तो अडेरेंस का मतलब क्या होता है, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके जैसा ही काम करना, बिल्कुल उसकी पालना करना। तो वही लिखा है इसने, द प्रोडक्ट अडेरेंस टू प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस। तो प्रोडक्ट हमारा प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को क्या कर रहा है, मान रहा है, तो उसको बोलते हैं कन्फॉर्मेंस। पीएचडी ऑफ आईआईटी नहीं चलेगा वाला एग्जांपल, पीएचडी ऑफ आईआईटी नहीं चलेगा वाला एग्जांपल, बिल्कुल सही बात है, वही है ना, इतनी भारी भारी चीजें बताते तुम्हें। मुझे तो लगता है इंग्लिश की काफी रोल होगी, अरे कोई रोल नहीं होगी इंग्लिश की भाई। Which of the following is the primary focus of quality assurance? Primary focus of quality assurance, assurance की बात कर रहा है प्रोडक्शन से पहले, ठीक है। Identifying the defects in the finished product, preventing the defects by improving process, testing products after production, correcting the product's defect in the final stage। पोल क्रिएट कर दिया, हिंदी भी आएगी साइड से, हाँ ये देखो पूर्णानंद ने बता दिया, बिल्कुल सही। बी, what is the key difference between quality assurance and quality control? Quality assurance is a product oriented quality control process. Quality focused on prevention, detection, after production, during production, deals with process design, deals with sales। नोट्स रिपीट हो रहा है, बताओ कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, ऑप्शन सारे अलग अलग मिलेंगे भाई, यही देखिए नहीं पेपर में क्या चीज नहीं मिलेगा, पहला अल्फाबेट बी है क्या, चलो अच्छा इसलिए तुम बी भी मार्क कर रहे हो। ये कौन है क्वालिटी एश्योरेंस, ये कौन सी वाला पकड़ो इसको, आकाश को, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्शन के बाद है भाई, कहाँ है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट के बाद, इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी ये। Which of the following is the method used in quality assurance? कौन सा मेथड यूज होता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। चार ऑप्शंस बताएं, गलत करवाता है, फालतू की बातें करवाओ मुझसे बस। क्वेश्चन 7 फोर्थ ऑप्शन सर, क्वेश्चन 7 क्वालिटी कंट्रोल डील्स विद सेल्स, ये तो समझ में आता है, ये सेल के साथ डील करता है क्या, हाउ इट डील्स विद सेल्स, इसका काम तो क्या है, प्रोडक्ट में डिफेक्ट इंस्पेक्ट करना और उसे सही करना। सही एग्जांपल दिया था पढ़ाते टाइम, बिल्कुल दिया था भाई, कुछ तो है बी में, चलो हो गया, कहाँ पहुंचे थे भूल गया मैं, ये हो गया था 9th, आज कोई नहीं बोल रहा है। बेस्ट डिस्क्राइब्स द गोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, बेस्ट डिस्क्राइब्स द गोल ऑफ, अच्छा गोल वाला टॉपिक भी किया था हमने, क्या गोल है क्वालिटी कंट्रोल का, इंश्योरिंग द प्रोसेस आर डिजाइन्ड करेक्टली, प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, identifying and correcting the defects in the final products, conducting processes audits। ठीक है, पोल क्रिएट कर दिया भाई। तो क्वालिटी कंट्रोल की बात करिए, आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपके जो डिफेक्ट्स हैं उसको क्या करना है, सही करना है, बिल्कुल। तुरंत पोल दीजिए भाई, तुरंत मेरे को भी तो आंसर पता होना चाहिए, सवाल पढ़ूंगा इतनी ट्रेन की स्पीड से तो सवाल पढ़ रहा हूँ, फिर चार ऑप्शन भी देखने हैं, फिर सोचना भी है, फिर पोल क्रिएट करना है, तो तुरंत पोल क्रिएट कर दो आदमी है भाई, कैसे तुरंत कैसे करूँ, पता ही नहीं मुझे सवाल में क्या, कैसे पोल पे क्लिक कर दो। When does quality assurance primarily takes place during the production? After, during, before, during the shipping stage? इसका कोई पोल नहीं है भाई, क्या पोल क्रिएट करूं, क्यों सी लैग कहाँ हो रहा है, ए और बी आफ्टर प्रोडक्शन, इसको पकड़ना भाई, ए और बी अभिषेक को, ये दूसरा अभिषेक है, वाला अभिषेक नहीं है, कौन है ये ए वाला,
ए और बी। ये आफ्टर प्रोडक्शन थोड़ी ना होता है, आफ्टर प्रोडक्शन तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल है, एश्योरेंस ड्यूरिंग प्रोडक्शन आल्सो एंड बिफोर प्रोडक्शन आल्सो, बी और सी बोथ है। और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन थोड़ी रॉन्ग है भाई, क्वेश्चन तो सही है। नीचे ऑप्शन भी हो सकते हैं ना, आगे वो दे देगा भैया ये 1 2 3 4 डाल देगा, तो नीचे बनाएगा ओनली ए, फिर डाल देगा ए एंड बी, इसमें वाला मार्क भी करके आता, फिर तीसरा बनाएगा बी एंड सी, चौथा बनाएगा नन, प्राइमरीली है तो सी, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन। भाई दोनों चीजें हैं ना, तो बहुत सारे इन्वॉल्व। अब इस सवाल का आंसर मार्क करना होगा तो मैं बोल दूंगा भाई ड्यूरिंग प्रोडक्शन नॉट बिफोर प्रोडक्शन। अगर इसी सवाल का आंसर देना है तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन है, क्योंकि एक ही आंसर मार्क करना है दोनों ही सही। क्वेश्चन 7 लास्ट में सेल्स किस में आएगा? क्वेश्चन 7 लास्ट में सेल्स किस में आएगा? कहां है भैया क्वेश्चन 7? भैया सेल में तो ना क्वालिटी एश्योरेंस इन्वॉल्व है ना क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व है। ये सेल का मतलब होता है प्रोडक्ट को बेचना। उसने एक बिजनेस का डिपार्टमेंट उठाया और क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल के साथ जोड़ के दे दिया आपको, और आप पूछ रहे हो सर सेल्स किस में आएगा? या सेल्स तो सेल्स ही होती है। अब आप बोलोगे एचआर किस में आएगा सर? एक प्रोसेस उठा के दे दिया उसने बिजनेस का और जोड़ दिया सवाल के अंदर, बस। कोई लेना देना नहीं है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का उससे। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द क्वालिटी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन? व्हाई इज क्वालिटी नॉट? आप ऑप्शन बी क्यों करते? लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्यों करते? क्योंकि ड्यूरिंग प्रोडक्शन की बात चल रही है ना, प्रोडक्शन के टाइम पे प्राइमरी बोला ना उसने, इसलिए सिंस ही हैज आस्क्ड अबाउट प्राइमरी, ये ना प्राइमरी, इसलिए हम बात करते हैं। सो व्हाट इज द क्वालिटी, व्हाई इज क्वालिटी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन? क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इंश्योर्स दैट द कस्टमर्स आर always happy with the price. It helps in meeting or exceeding the customer expectation. It eliminates the need for marketing. Then it focus only on physical appearance of the product. ये फोकस करता है सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। ठीक है भैया, पोल क्रिएट किया गया। अरे भाई चैट में आंसर मत दिया करो, इमोजी ए बी सी डी वाली इमोजी ऐड करवा दीजिए। अच्छा ठीक है भाई। डन। क्या रहा है बोल, वो जो मेरा हैंग कर गया। हाँ वो कर दिया मैंने पोल क्रिएट। हंड्रेड परसेंट बिल्कुल सही बात है। नाइन्टी टू 93% बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फीडबैक दीजिए पेंटअप कंपनी को। डन। मेरी रैंक 50 प्लस जा रही होगी क्या? सिलेक्शन कौन सी सिलेक्शन? आगे नहीं बढ़ रहा सर? नहीं आगे नहीं जा रहा भाई। चलो, what is the long term benefit of maintaining high quality, what is the long term benefit of maintaining high quality standards in an organization? So what is the long term benefit? long term benefit की बात कर रहा है, high quality standards in an organization, increased market share and customer loyalty, ठीक है, immediate increase in profit, fewer employees required, reduced need for innovation, reduced need for innovation। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, बी वाला तो हे भगवान। डन, बिल्कुल सही बात है। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिट कहां से आ जाएगा आपको? हाउ यू विल बी गेटिंग इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिट? डी भी मार्क कर रहा है, गलती से भी हो सकता है यार। हाउ डज क्वालिटी इंपैक्ट अ कंपनीज रेपुटेशन? क्वालिटी कैसे इंपैक्ट करता है कंपनी की रेपुटेशन को? इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। ये बिल्ड करता है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, ठीक है। इट मेक्स द कंपनी मोर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, इट डिक्रीजेस कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कस्टमर सर्विस। कैसे हुआ भाई ये? नहीं कभी कभी मैं, ठीक है। कितना है परसेंटेज? What is the relationship between quality and employee satisfaction? Relationship between quality and employee satisfaction.
हाई क्वालिटी, अच्छा ये पॉइंट आया था हमारा क्वालिटी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का। हाई क्वालिटी इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, लीड्स टू मोर एम्प्लॉय टर्नओवर, requires fewer employees to produce products. High quality results is more administrative task for employee. Done. 95. Share the leader mode. ये क्या हो गया? एक मिनट। Share the leader mode. Green energy की geothermal energy कंपनी रेपुटेशन कर लिया था ना हमने 14th वाला। बाय मिस्टेक 2 क्वेश्चंस में रॉन्ग ऑप्शन क्लिक हो गया। कोई बात नहीं, मेरे से भी कई बार गलत क्लिक हो जाता है। 14 का आंसर ए, हाँ ए ही मार्क किया था 14 का। फॉर 14th ए ओनली वाज मार्क ना, 14 का ए मार्क किया था भाई हमने। फोर्थ क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। रुको भाई, फोर्थ क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। Which of the following would be considered as an example of product's aesthetic quality? Aesthetic मतलब देखने में अच्छा लगता है आपको, विजुअल एस्पेक्ट उसके, प्रोडक्ट के कलर एंड डिजाइन देखने में अच्छा लगेगा आपको। प्रोडक्ट का कलर और डिजाइन, प्रोडक्ट की अपीयरेंस अच्छी लगनी चाहिए आपको। तो प्रोडक्ट्स की एस्थेटिक क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है भाई, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर, कॉमन साइंस क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन डी और बी तो हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 12, रुको भैया, क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो खत्म हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 12, रुको। हाउ डज हाई क्वालिटी कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट एफिशिएंसी इन बिजनेस? ये पूछा ना उसने। हाउ डज कॉस्ट क्वालिटी कंट्रीब्यूट्स टू द कॉस्ट एफिशिएंसी इन द बिजनेस? कॉस्ट की क्वालिटी कैसे कंट्रीब्यूट करती है कॉस्ट एफिशिएंसी को? चलो उठाते हैं। बाय रिक्वायरिंग फ्यूअर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, रिसोर्स आपके कम हो जाएंगे। बाय रिक्वायरिंग रिड्यूसिंग कस्टमर कंप्लेन एंड रिटर्न्स, तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर कंप्लेन कम होगी, रिटर्न कंपैरेटिवली कम होगी। बाय इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं भैया। क्वालिटी अगर आपकी प्रोडक्ट की अच्छी है तो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बल्कि और आसान होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगेन नो, प्राइस क्या कर जाता है? बढ़ जाता है भाई, प्राइस तो बढ़ जाता है, कम थोड़ी हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम में क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस से कॉस्ट लोअर हो सकती है, हाँ बिल्कुल। क्लियर है, चलो ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन 8 स्किप हो गया, स्किप हो गया क्वेश्चन 8। Which of the following is a method of quality assurance? Quality assurance का मेथड क्या है? Statistical sampling, training employees on quality standards, product testing, final product inspection। बी, ट्रेनिंग करना। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, चलो थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।